तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा टर्न है केमिस्ट्री का। और इसमें हम देखिए 2 चैप्टर में ऑलरेडी फर्स्ट जो भाग है केमिस्ट्री का, यानी कि आपका जो अकार्बनिक रसायन होता है यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ेंगे कार्बनिक रसायन की तरफ, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर अभी देखिए सिंपल। सबसे पहली बात सुनिए, आपका जो सिलेबस है वो किस टाइप से है। तो उसमें देखिए चौथा चैप्टर आपका आता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, ये है आपका ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये चौथा चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? चौथा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। अब इससे पहले के 3 चैप्टर कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि पहला चैप्टर यही क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले चैप्टर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इससे पहला चैप्टर जो आता है वो होता है आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट। दूसरा चैप्टर जो है वो है ना, देखिए पहला चैप्टर है एस ब्लॉक के एलिमेंट, दूसरा है पी ब्लॉक के एलिमेंट, और जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों वो है आपका उपसय संयोजन यौगिक। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये जो तीनों चैप्टर है ना दोस्तों, ये आप फर्स्ट ईयर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। अच्छा मुझे बताओ, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में आप क्या नहीं जानते हो? सारी बातें आप अच्छी तरीके से उनके बारे में जानते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आप क्या नहीं जानते हो, तो आप बोलोगे क्योंकि आपको सारी चीजें सब पहले ही क्लियर करा दी गई हैं। क्योंकि जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो फर्स्ट ईयर में आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ाए गए थे। इसीलिए मैं ये चैप्टर अभी आपको नहीं बताऊंगा। आपको ऐसा नहीं है कि बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी मेरा उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जिनको आपको कुछ नहीं बताया गया है, जिनके बारे में अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते हो। मतलब ABC भी नहीं जानते हो। ये इंग्लिश का ईडीएम फ्रेश मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ABC भी नहीं जानते हो, यानी प्रारंभिक बातें भी उसकी नहीं जानते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का चैप्टर और बात करते हैं आज का चैप्टर हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में जो आज का चैप्टर हमारा वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इस पर हम बात करते हैं कि ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये हैं क्या चीज़ें, ये बनी कैसे। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे वहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान दो, हेलो एल्केन को अगर आप तोड़ के लिखोगे तो ये बनता है हेलो प्लस एल्केन। ये बनेगा, बिल्कुल सोच के बताओ, यही बनेगा ना हेलो प्लस एल्केन। जब इसको तोड़ के लिखोगे तो तोड़ के लिखने पे मैं आपको बताऊं, ये जो हेलो शब्द है दोस्तों, हेलो शब्द ये आपका हेलोजन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हेलोजन से। हेलोजन से हेलो उठा लिया है, ठीक है केवल। और एल्केन तो आप जानते ही हो, एल्केन तो आप जानते ही हो क्या होते हैं आपके, CnH2n+2 इनका सामान्य सूत्र होता है। ये छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, कैसे पता करें कि ये हेलो एल्केन है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दें अगर हमसे कोई पूछ ले कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए समझने के लिए आपको एक उदाहरण लेना होगा। चलिए जैसे मैं एक एल्केन ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एल्केन लिया CH4 मैंने एल्केन लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैंने CH4 को ऐसे लिखा है, अगर मैं इसका बॉन्ड संरचना बताऊँ, यानी बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बनाऊँ, बंध संरचना हिंदी में बोलता हूँ, बंध संरचना अगर मैं इसकी बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार की बनेगी। इस प्रकार की बनेगी। बताओ भाई यार, कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। चारों हाइड्रोजन जुड़ गए, यानी कि पूरा तरीके से बन गया। ये इसकी संयोजकता जो भी थी वो इसने इनसे ऑलरेडी क्रिया करके, यानी कि ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया और ये बॉन्ड बना लिया। ये लेकिन हम अभी बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है इसके स्ट्रक्चर से। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यानी CH4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि ये तो मैंने हाइड्रोकार्बन ले लिया। ये क्या है दोस्तों? एक हाइड्रोकार्बन है। जो बातें बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है? आपका एक हाइड्रोकार्बन है। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होते हैं एलिफेटिक। कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक।
एरोमेटिक। एरोमेटिक दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि हमने तो हाइड्रोकार्बन और कोई से प्रकार के पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अरे भैया आपने सही पढ़े हैं, हम बोल रहे हैं ना सही पढ़े हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एलिफेटिक क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें एल्किल समूह होता है ना वो होते हैं आपके एलिफेटिक। और एरोमेटिक क्या होते हैं, ये होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेयौगिक जिनमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, हुक्कल रूल का फॉलो करते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है। और इनमें क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये सारी डेफिनेशन बताओ आप पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। मैंने लिया CH4 जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, जिसकी मैंने आपको बंध संरचना बनाकर दिखाया। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आपने अभी तक हमें हेलो एल्केन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि कैसे बनते हैं हेलो एल्केन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात बात में ही अपनी परिभाषा को क्लियर कर दूंगा, देखना किस तरीके से। दोस्तों जो हेलो एल्केन होता है ये बनता कैसे है, तो इसके लिए क्या होता है, देखिए मैंने बोला था हेलो जो शब्द है वो हेलोजन से लिया गया है। तो हेलोजन के बारे में ज़रा हम थोड़ा सा जान लें तो हेलोजन हमारी 5 होती हैं, लेकिन 5 में से हमें 4 का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। हालांकि इनका क्रम क्या होता है, ब्रोमीन यहाँ पे होता है, आयोडीन लास्ट में होता है, और एक होता है एसिटिन। लेकिन इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम, केवल इन 4 का यूज़ करते हैं। हालांकि ये 5 होती हैं, ठीक है, लेकिन हम यूज़ कितनों का करते हैं, केवल 4 का यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब हम हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न प्राप्त हो जाता है। व्युत्पन्न मतलब दोस्तों उसी से मिलता जुलता, यानी व्युत्पन्न का मतलब होता है उसी से मिलता जुलता, सेम उसी से मिलता जुलता, तो ये क्या होते हैं, व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न प्राप्त होता है जिसे हेलो एल्केन कहा जाता है, यही बात होती है सिंपल। अब देखो ये बनते कैसे हैं ये मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहली बात, मान लो हमने लिया CH4, ठीक है। अब इसकी क्रिया मैं क्या करूं, CH4 क्या करेगा, देखिए यहाँ पे देखिए बॉन्ड नेचर है, ये मैंने क्लोरीन लिया। अब ये क्लोरीन यानी हैलोजन परमाणु है, तो ये हैलोजन परमाणु क्या करेगा, ये जाएगा इधर, H को उठा के फेंक देगा यहाँ से। क्यों फेंक देगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बेचारा कमज़ोर है, ये ताकत नहीं है इसमें ताकत नहीं है। ताकत क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो हैलोजन वर्ग होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, पूरी आवर्त सारणी में अगर बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन की, ये भी बातें आप पता होंगी आपको। तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि दोस्तों जो हाइड्रोजन परमाणु है क्लोरीन, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन परमाणु को इसकी जगह से हटा देगा। तो हटा देगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी C, ध्यान से देखिए बिल्कुल किस प्रकार से दिखेगा ये, मैं यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से दिखेगा ये देखिए। तो मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन परमाणु जो होगा वो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे तो H वैसा ही रहेगा, यहाँ पे H वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी H वैसा ही रहेगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और ये जो H है वो अलग हो जाएगा, इस प्रकार से H अलग हो जाएगा। तो ये जो H अलग हुआ, अब देखो ये क्या बना, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने बॉन्ड संरचना लिख दी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3Cl, और ये क्या बन गया हमारा, मेथिल क्लोराइड। क्या बना दोस्तों, मेथिल क्लोराइड बना। अगर दोस्तों मेथिल क्लोराइड, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये बाई भी है साथ में, ये मैं समझना बाई काट दिया मैंने, बाई भी है, मेथिल क्लोराइड। अगर दोस्तों इस मेथिल क्लोराइड को अगर हम हेलो एल्केन वाला नाम दें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसे हम बोलेंगे, ध्यान देना, इसे हम बोलेंगे क्लोरोमेथेन।
मीथेन, ये बोलेंगे इसको, ठीक है, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। तो ये बातें हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में हमने हेलो एल्केन तो जान लिया, इसी प्रकार से हेलो एरीन्स में क्या होता है दोस्तों, हेलो एरीन्स में होता है एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन। बेंजीन में जब एरोमेटिक कंपाउंड की बात होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन की बात करेंगे। तो ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ले लिए, टोटल रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, H जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं इसकी क्रिया Br से करा दूँ यानी हाइड्रोजन परमाणु से, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु होगा ये इस हाइड्रोजन को हटा देगा। जब इस हाइड्रोजन को ये हटा देगा यानी कि इसकी जगह ले लेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर ये इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट्स में कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। फिर ये Br, जिसे अगर मैं हेलो एरीन्स वाला अगर नाम दूं तो ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाता है दोस्तों, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन। अगर इसको एरिल हैलाइड वगैरह अगर मैं नाम दूं दोस्तों तो ये बन जाता है आपका बेंजिल। देखिए अभी बताता हूँ यहाँ पे मैं इसको, ये बन जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या C6 यानी कि देखिए 6 हैं, लेकिन ये ऐसे बनेगा आपका C6H5Br, ये नाम बनेगा इसका। तो ये देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन को आप किस प्रकार से लिखोगे, ये हो जाएगा आपका प्रोपिल, ठीक है। यहाँ पे लगाओ इसको मेथ एथ प्रोप ब्यूट हेक्स हेप्ट, ठीक है, हेक्स यानी कि 3 यहाँ 3 यानी कि हेप्टन, ठीक है। यहाँ पे जो भी है ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनता है यहाँ पे। यानी कि सीधी बात ये क्या बन गया आपका हेलो एरीन, हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एरीन। तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं अभी तक। मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन क्या होता है भैया, कि हेलो एल्केन आपका बना हेलो प्लस एल्केन शब्द से। हेलो क्या है, हेलोजन शब्द से लिया गया है, और एल्केन को आप जानते हो सामान्य सूत्र क्या होता है, और ये एक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। हाइड्रोकार्बन आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH4, जिसकी मैंने आपको बॉन्ड संरचना बताई, और उसकी मदद से मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझाया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं आपको जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हैं इनके बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन, इनको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड, जो कि इनका सामान्य नाम होता है, जो कि इनका सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम होता है, नाम होता है। और दोस्तों ये अब आपके दिमाग में आएगा, जब एल्किल हैलाइड इनका सामान्य नाम हो गया तो ये हेलो एल्केन इनका कौन सा नाम होता है। तो दोस्तों जो ये हेलो एल्केन वाला जो नाम होता है इसे बोलते हैं हम IUPAC नेम, ठीक है। ये आपका IUPAC नेम होता है इनका, ठीक है, ये हेलो एल्केन वाला। तो ये बातें हो गई। ऐसे ही आपका जो हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन्स, इनके लिए क्या होता है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड बोलते हैं इनको, ठीक है, एरिल हैलाइड। अब ये इनका सामान्य नाम हो जाता है, और ये जो हेलो एरीन्स है ये इनका क्या हो जाता है, IUPAC नाम हो जाता है, ठीक है, IUPAC नाम, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हैलाइड, देखिए बेंजाइलिक होते हैं, और आपके काफ़ी सारे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको जानना ज़रूरी है, कि बेंजाइलिक और एलाइलिक, ठीक है, ये काफ़ी सारे हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिस्नल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, तो बहुत हैं। तो इनके बारे में हम बढ़िया तरीके से डीप चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।